हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये मेरा कितना सुंदर बाल हो गया है, सिल्की स्मूथ शाइनिंग करने वाला। तो मैं इसको अपने घर पे इसको स्ट्रेट की हूँ और सिल्की स्मूथ बनाई हूँ और सोची मैं कि ये वीडियो आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, क्योंकि पार्लर में जा कर के 15,000 16,000 देने से बेटर है घर में अपना 2-3 हज़ार में ही प्रोडक्ट ले लीजिए और घर में स्मूथ सिल्की शाइनिंग स्ट्रेट कर लीजिए। तो देखिए मेरा पहले ऐसे बाल है, तो इन बालों को मैं सिल्की स्मूथ और स्ट्रेट करूँगी। तो पीछे का थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट में बहुत पहले वीडियो डाली भी थी स्ट्रेटनिंग का, तो की थी। तो मेरे लिए ये सब प्रोडक्ट ज़रूरी है। ये है लोरियल का एक्सेंसो शैम्पू, और इसके पहले जो मैं दिखाई थी वो मास्क था, और ये हो गया सीरम। तो ये तो बाल धोने के काम में आएंगे। और ये प्रोडक्ट है लोरियल का एक्सेंसो स्मूथनिंग क्रीम। तो पहले स्मूथनिंग क्रीम लगाया जाता है बालों पे और बाद में ये न्यूट्रीलाइज़र लगाया जाता है। मतलब लोरियल एक्सेंसो का ही सब कुछ इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और सबसे अहम भूमिका इस स्ट्रेटनर का होता है। तो मेरी बेटी कॉलेज की छुट्टियों से घर पे आई हुई है, तो मैं सोची कि अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करवा लूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैंने ये वीडियो डाला था और घर पे ही बाल को स्ट्रेट किया हुआ था। तो बेटी से ही कराई थी। उस समय मेरी बेटी थोड़ा ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है। तो देखिए पहले स्ट्रेटनर से इसको अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है, तब इस पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है, क्योंकि जब स्ट्रेट हो जाएगा, सिल्की स्मूथ हो जाएगा, तो इस पे कोई भी प्रोडक्ट आप लगाइएगा तो आराम से लग जाएगा। और इस तरह लगाने से उलझन इसमें रहेगा तो बाल अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो बड़ा सिंपल इजी तरीका है, घर पे अब परमानेंट स्ट्रेट बाल को कर सकती हैं। और हम लोग पार्लर में जा कर के इतने सारे पैसे इन्वेस्ट जो करते हैं, तो हम लोग का पैसा बचेगा। आप लोगों को पता ही है मैं थोड़ा सा जुगाड़ू हूँ, और पैसे के मामला में तो बहुत मतलब सोच समझ के मैं खर्च करती हूँ, क्योंकि पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं हैं। पैसे को तो संभाल कर ही रखना पड़ता है। लक्ष्मी को जितने संभाल कर रखिएगा उतना ही अपने काम आती है। तो मैं इन सब प्रोडक्ट को घर पे मंगा ली हूँ। जैसे स्मूथनिंग क्रीम हो गया, तो इससे स्ट्रेट करके मैं इस पे स्मूथनिंग क्रीम यूज करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने बालों को, देखिए कितना सुंदर स्ट्रेट हो चुका है। अब इसमें मैं स्मूथनिंग क्रीम जो ये लोरियल का एक्सेंसो का है, इसको यूज करूँगी। तो इसको यूज करके मतलब 20 से 25 मिनट में पूरे बालों में अप्लाई कर देना है, और 20-25 मिनट इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और ये सूखा कैसे, इसको पता करने के लिए बालों में थोड़ा सा गांठ लगा कर देख लीजिए। अगर रबर की तरह ये खींचने लगे तो समझ जाइए कि इसका बालों का बॉन्ड टूट चुका है, और हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मेरी बेटी हाथ में ग्लव्स पहन ली है। अब मेरे बालों पर स्मूथनिंग क्रीम जो लोरियल एक्सेंसो का है अप्लाई करेगी, और इसको 20 से 25 मिनट के अंदर पूरे बालों पे अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद 20-25 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है सूखने के लिए, और उसके बाद इसको धोएंगे। ये बहुत चिपचिपा क्रीम होता है, मतलब जैसे बच्चे चिलगम चबाते हैं और वो बहुत मतलब स्टिकी होता है, उसी तरह ये भी होता है। तो ये जल्दी पानी में भी छोड़ता नहीं है। तो इसको अच्छे से पहले खंगाल लेना है बालों को लगाने के 20 मिनट के बाद, और उससे भी थोड़ा सा मतलब छूट जाए फिर भी हेयर मास्क जो मैं दिखाई थी लोरियल का एक्सेंसो हेयर मास्क में पहले डिब्बा में जो गोल वाली दिखाई थी, उससे बालों को अच्छे से फिर से मास्क लगा करके धो देना है, ताकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी बालों में नहीं रहे। और ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेक्शन लेकर के बालों में अप्लाई करना है। और इस थोड़ा सा सावधानी यही बरतना है कि रूट को छोड़ करके पूरे बालों में अप्लाई कर देना है इस क्रीम को। तो देखिए मेरी बेटी थोड़ा सा 1/2 इंची रूट छोड़ दे रही है, और बालों में थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके और अप्लाई करती जा रही है। तो इस तरह से रूट में लगा देने से हो सकता है कि आपके बालों में मतलब बाल के स्कैल्प में इचिंग होने लगे या डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा बालों का जो रूट हो छोड़ दीजिएगा, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से 1/2 इंची रूट को छोड़ करके पूरे बालों में धीरे धीरे अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करके अच्छे से मतलब कॉम्ब करके सीधे सीधे बालों को रख देना है। और इस मतलब प्रोसेस के दौरान थोड़ा अपने गर्दन को सीधा रखना है, इधर उधर हिलाना डुलाना ज़्यादा नहीं है, ताकि आपके बाल सिल्की स्मूथ होने के लिए, स्ट्रेट होने के लिए मतलब सीधे रहें बाल। सिर इधर उधर हिलाते रहिएगा तो बार बार तो बाल इधर उधर हो जाएंगे और अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से क्रीम लगाते जाना है और कॉम्ब करके धीरे धीरे बालों को
एक दूसरे पर लगाते जाना, मतलब ऐसे करके रख देना है। अब इसको 20 मिनट के बाद मैं वॉश करूँगी। तो देखिए बेसिन में मैं इसको वॉश करवा रही हूँ। अब मेरी बेटी मेरे बालों को वॉश कर रही है। ये बहुत मतलब चिपचिपा होता है, तो पहले इसको बालों को पूरे भिगा देना है और भीग जाए और ये प्रोडक्ट थोड़ा सा इसमें लूज हो जाए, तब हाथों से, हल्के हाथों से धीरे 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 मसाज करके और पूरे बालों को खंगाल देना है और इसमें से बाल में से पूरे प्रोडक्ट निकल जाए। ज़्यादा मतलब मसलना नहीं है बालों को, एकदम प्यार से सहलाते हुए हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे बालों को खंगाल देना है। फिर भी ये बहुत चिपचिपा होता है, जल्दी निकलता नहीं है। तो ये जब आपको लगे कि पूरा निकल गया है, फिर भी इसको मास्क लगा करके और बालों को अच्छे से धो दीजिए। तो देखिए ये मास्क है, हेयर मास्क, एक्सेंसो का ये हेयर मास्क है। इसको लेंगे इतना और लेकर के बालों में जैसे शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, तो उसी तरह से पूरे बालों में ऐसे करके अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करके और धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसाज करके और इसको तब अच्छे से धो देना है। धोने के बाद ये जो चिपचिपा प्रोडक्ट है, स्मूथनिंग क्रीम, ये आराम से निकल जाएगा। तो देखिए धोने के बाद कुछ इस तरह से है। तो इसको टॉवल ड्राई मैं कर दी हूँ, लेकिन फिर भी सूखने में टाइम लगेगा और दूसरा प्रोसेस करने में और टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं इसको हेयर ड्रायर से सुखा करके और अच्छे से मतलब कॉम्ब करके कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद फिर से इसको स्ट्रेट किया जाएगा और फिर से तब इसमें न्यूट्रीराइजर जो क्रीम है उसको अप्लाई किया जाएगा। तो इस बार जो स्ट्रेटनिंग किया जाएगा उसका अहम रोल होता है, क्योंकि इस स्ट्रेटनिंग में थोड़ा सा भी अगर हम लोग कम करेंगे स्ट्रेट, तो बाल अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो देखिए सूख करके तो कर्ली तो बहुत कम हो गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, लेकिन जब न्यूट्रीलाइज़र लगाना है तो इसके लिए इस बार अच्छे से इसको स्ट्रेट करना है। और इसके लिए आपका स्ट्रेटनर बढ़िया होना चाहिए, तो स्ट्रेटनर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेटनर बढ़िया रहेगा तो आपका बाल मतलब ज़्यादा जल्दी स्ट्रेट हो जाएंगे और ज़्यादा जल्दी स्ट्रेट होंगे और मतलब एकदम लकड़ी की तरह जो चाहिए स्ट्रेटनिंग तो बालों में, तो उस टाइप से होने के लिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट इसमें से सेक्शन करके निकाल लिया जाएगा, क्योंकि बाल भीगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सूख जाना चाहिए, तब स्ट्रेटनर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब बाल भीगा रहेगा तो आपको हो सकता है कि करंट लग जाए। तो इसके लिए एकदम बालों को पहले अच्छे से ब्लो ड्रायर से सुखा लीजिए और उसके बाद छोटा छोटा पार्ट लेकर के, देखिए कितना छोटा छोटा पार्ट लेकर के इसमें थोड़ा थोड़ा सेक्शन बना करके और इसको स्ट्रेट किया जा रहा है। तो इस तरह से इसको छोटा छोटा सेक्शन लेकर के स्ट्रेट करते जाना है और पूरे बालों को इसी तरह से छोटा छोटा सेक्शन लेकर के स्ट्रेट कर लेना है। और स्ट्रेट कर लेने के बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, क्योंकि हीट और कोल्ड दोनों एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है बालों पे। तो थोड़ा सा इसको 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे बाल को स्ट्रेटनिंग के बाद, और फिर उसके बाद इसमें न्यूट्रीलाइज़र इस्तेमाल किया जाएगा। और न्यूट्रीलाइज़र लगा करके फिर इसको मतलब अगर अब स्मूथनिंग 25 मिनट में लगाई हैं, 20 मिनट या मतलब 30 मिनट में लगाई हैं, तो न्यूट्रीलाइज़र को उसके आधे टाइम में लगा देना है, 15 मिनट में लगाना है। तो मैं 30 मिनट में लगाई थी तो धोई थी। अब देखिए मेरा पूरा बाल स्ट्रेट हो चुका है। अब मैं इसमें न्यूट्रीलाइज़र इस्तेमाल करूँगी। न्यूट्रीलाइज़र को 15 मिनट के अंदर ही पूरे बालों में अप्लाई कर देना है। ये न्यूट्रीलाइज़र है एक्सेंसो का, लोरियल एक्सेंसो का ये न्यूट्रीलाइज़र है। मैं इसके पहले भी जब स्ट्रेट की थी बाल तो यही प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी। मुझे ये मैं इसका मतलब कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मेरे बालों पे ये सूट किया था और इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है। तो देखिए इस तरह से इसका मतलब स्ट्रेटनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्लचर भी नहीं लगाना है, क्लचर लगाने से ये बाल कर्ली हो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, सावधानी से प्यार से इसको एक एक स्टेप करके और इस पे बालों पे न्यूट्रीलाइज़र को अप्लाई किया जाएगा और थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करते हुए एकदम स्ट्रेट कॉम्ब करके रखा जाएगा। और इस समय थोड़ा गर्दन को सीधा रखना है, हिलाना नहीं है, तो हिलाने से आपके बाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो इस बार जो आप सावधानी बरतेंगी वहीं आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा क्रीम ले करके और इसको बालों पे अप्लाई करके कॉम्ब करके सीधे सीधे एकदम नीचे रखते जाना है ताकि आपका बाल एकदम स्ट्रेट हो। तो थोड़ा सा मैं अपने गर्दन को हिलाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद मतलब इतना मेहनत जो आदमी करता है उसका रिज़ल्ट भी तो अच्छा आना चाहिए। तो थोड़ा सा सावधानी बरत के अगर आप अपने घर में कर लीजिएगा
तो आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे और आपका लुक भी चेंज हो जाएगा। बाल आपके अगर स्ट्रेट करना चाहती हैं तो हो जाएगा। तो देखिए मेरे पूरे बालों में अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको 25 मिनट 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी सूखने के लिए और 30 मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। इस बार मास्क नहीं अप्लाई करना है। तो देखिए मैं बालों को 30 मिनट के बाद धो ली हूँ। इस बार मैं मास्क नहीं अप्लाई की हूँ क्योंकि ये स्टिकी नहीं होता, ये आराम से धुल जाता है। अब मेरा बाल भीगा हुआ है, इसको ब्लो ड्रायर से सुखाएंगे फिर स्ट्रेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि मैं 2-3 बार नहा चुकी हूँ। पार्लर में तो वॉश मतलब हेड वॉश करने के लिए बेसिन होता है, हम लोग का बेसिन तो उस टाइप का होता नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत कपड़े भीगते हैं तो मैं नहा लेती हूँ। तो ये हो गया। अब ये ब्लो ड्रायर से सुखाया जाएगा क्योंकि टॉवल ड्राई करके छोड़ने पर बहुत टाइम लगता है सूखने में और उतना देर जब इसी में लग जाएगा तो हमारा फाइनल लुक आने के लिए 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि ये मतलब पूरा प्रोसेस 3-4 घंटे की होती है। तो घर में 3-4 घंटे लग जाते हैं और पार्लर में तो 2-3 आदमी रहते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग 2 ही 3 आदमी हैं। पार्लर में सब एक्सपीरियंस सबको रहता है, यहाँ तो हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं है। अपने मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपके घर में माँ बेटी हो या बहनें हो 2 तो मिल करके एक दूसरे का ऐसे हेल्प करके अपना बाल स्ट्रेट सिल्की स्मूथ बना सकती हैं घर पे ही। देखिए मेरा सूख गया है बाल, अब ब्लो ड्रायर से फाइनल रिजल्ट है, लेकिन इसको एक बार और स्ट्रेट करके अब छोड़ देना है 48 घंटे के लिए। तो अभी मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं किया है, अभी सिर्फ धो के ब्लो ड्रायर करके सुखाया हुआ है। तो इस टाइप का मतलब लुक आ गया है। अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और संतुष्टि भी हो रही है कि हाँ मेरा ये रिज़ल्ट कामयाब हुआ। तो देखिए अब थोड़ा-थोड़ा फिर मेरी बेटी सेक्शन निकालेगी और इसको स्ट्रेट करेगी और स्ट्रेट करके फाइनल छोड़ देगी और इसको मैं 48 घंटे तक पानी से नहीं भिगोऊँगी। फेस भी धोना है तो आराम से अच्छे से मतलब बालों को संभाल कर कि बाल मेरा भीगे नहीं, ऐसे करके फेस वॉश करना है। तो आज तो मुझे कल तो मुझे नहाना भी नहीं है क्योंकि आज ही मैं 3-4 बार नहा चुकी हूँ। बालों को बचाने के लिए कल तो मैं बिल्कुल नहीं नहाऊँगी क्योंकि बाल बचाना है तो इसके लिए। तो देखिए ये छोटा-छोटा सेक्शन लेकर के अब इसको स्ट्रेट कर देने से ये जो रिज़ल्ट आएगा तो ये एकदम सिल्की स्मूथ शाइनिंग बाल स्ट्रेट मतलब दिखाई देगा और लगेगा कि हाँ कोई प्रोफेशनल इसका मतलब बालों का ये ट्रीटमेंट की हुई है, उस टाइप से इसका लुक आने वाला है। तो देखिए घर में अगर हम लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं तो 3-3.5 हज़ार का लगभग टोटल प्रोडक्ट आया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरह का मेरा ये फाइनल लुक आया है, कितना प्यारा। तो पार्लर में जा कर के यही रिज़ल्ट पाने के लिए हम लोग 15-16 हज़ार रुपया बर्बाद करते और घर में 2-3 हज़ार के प्रोडक्ट मंगाए और हो गया। और सोने के समय इस तरह से करके बालों को रात भर सोइए तो आपका बाल मतलब मुड़ेगा नहीं। तो सुबह का ये रिज़ल्ट है मेरा। तो देखिए मेरा कैसा बाल का ये रिज़ल्ट आया। ओके बाय, टेक केयर।